टीयर 1 कॉलेज के बच्चे इतने पैसे कमाते हैं, लगभग उतने पैसे कमा रहा हूँ मैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सीखा है मैं आपको बताऊंगा। सबका सपना होता है आईआईटी में पढ़ना, लेकिन आईआईटी में सपना सबका पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप बोल रहे हो बैचमेट अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, आप जब तो जाएंगे ये 25 लाख हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं, छोड़ दो उसको 1-2 साल में। एक कलीग क्या होते हैं, बहुत सारे आप अच्छा बुरा बोलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी आउट आइडिया आ रहा है भाई। देखो ना, कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, वो करिए जिसमें अच्छा ग्रोथ है। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड डू नॉट गो टू बिग सिटीज़। तो पैसा जॉब मिलते ही उड़ाने मत लग जाना। तो स्टार्टिंग के 2-4 साल ही पैसे जोड़ लो अच्छी तरीके से। नौकरी नहीं मिले तभी मेरे पास आ सकते हो, बता दो कैसे मिले। 1-to-1 सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है एक स्टेशन, उसका नाम क्या, अम्बाला कैंट, जहाँ से मैंने ट्रेन लिया था। कहाँ तक? बैंगलोर तक। पहले तो मैंने स्लीपर कटवाया था भाई, इतना पैसे होते नहीं थे कि एसी ट्रेन कटवाएं, स्लीपर कटवाया था दोस्त के साथ पेपर देने के लिए। मैं उस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था, बट मुझे कॉलेज एनी हाउ बहुत पसंद नहीं आया था। टीयर 3 कॉलेज ही था, तो मेरे को लगा कि दोबारा पेपर देना चाहिए। कुछ जगह पर हुआ भी, कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, अदरवाइज बोलेंगे प्रमोट कर रहा है, बहुत सारे सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जा नहीं पाया, क्यों? पैसे इतना नहीं था। अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट में अच्छा कॉलेज है। पैसा, पहले उनके 50 ब्रांचेस नहीं थे, अब एक ही ब्रांच था उस टाइम, तो मेरा हो गया था वहाँ पर। CS भी ले सकता आराम से, बट पैसे इतना नहीं था कि जा पाता। फिर मन मारा, और जब वो सीन मेरे साथ हुआ और बैंगलोर गया लोकल ट्रेन में चढ़ के, आया भी लोकल ट्रेन में चढ़ के, उस जर्नी में बहुत कुछ मैंने सीखा। उसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। और उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, चाहे इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतने पढ़ाई करूँगा कि भैया जब भी कुछ भी मेरे पास आएगा प्रॉब्लम, एटलीस्ट पैसे के वजह से उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व ना कर पाऊँ, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। सो आज का दिन है और उस दिन का दिन था, और ये जर्नी बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। अप्स एंड डाउन काफ़ी कुछ गया है, बहुत सारे इशूज़ आए हैं, तो ये सारे इशूज़ मैं शेयर करूँगा। अभी मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। टीयर 1 कॉलेज के बच्चे इतने पैसे कमाते हैं, लगभग उतने पैसे कमा रहा हूँ मैं। और मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरे पास फ्रीडम है, कोई नौकरी का टेंशन नहीं है। घर में भाई साहब बॉस पापा मम्मी होते हैं, है ना, तो बात है। बट एटलीस्ट अपने वर्क प्लेस में मैं ही बॉस हूँ। बॉस होना आसान नहीं है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, बट आप बॉस होते तो आपके पास पावर रहता है, आप अच्छा रहें, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा रखने का कोशिश करें, ठीक है। मैं वही कोशिश करता हूँ, जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, उनका प्रॉब्लम को समझना खाली, और उनका कुछ डाउट है, कुछ मिस्टेक कर रहा है, उसको सुधारना, उसको ठीक करना। तो ये जर्नी मैं आपको बताऊँगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सीखा है मैं आपको बताऊँगा। सबका सपना होता है आईआईटी में पढ़ना, लेकिन आईआईटी में सपना सबका पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और एक चीज़ बताऊंगा, बोनस, हमेशा कुछ वीडियोस में बोनस देता हूं, इसको मैं फॉलो करता हूं बाय हार्ट, FNF। किसी बच्चे के दिमाग में इसका फुल फॉर्म आ रहा है, नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में हार्ट देने का, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। एक काम कर दो सारे, फ्री है, पैसा लगता नहीं उसके लिए, आपको इस वीडियो को अपने WhatsApp पर शेयर कर देना है। तो जर्नी सुनना है अच्छी तरीके से, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरा मिस्टेक भी आपको बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा। आ जाओ, आगे बढ़ो। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। बिना प्रॉपर गाइडेंस के क्या होता है, जहाँ वो पहुँच सकते थे उधर पहुँच नहीं पाते हैं। मेरा एक ही मकसद है, आपका जो पोटेंशियल है उसका 100% यूटिलाइजेशन करके कैसे आप अपने लाइफ में बेस्ट कर पाएँ, दैट इज़ माई मेन मोटो। इसलिए आपको आना होगा, आप आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। इसमें खाली आप होते हो और मैं होता हूँ, कोई और नहीं होता है। इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स इट। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे पास यूनिक क्या है, हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ का डेटा मेरे पास है, ग्राउंड रियलिटी के साथ और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। मेरे पास वो भी आते हैं जो जिनका रैंक आता है 12 लाख के आसपास, वो भी आते हैं जिनका रैंक आता है अंडर 1000, वो भी आते हैं जो IAS ऑफिसर हैं या बड़े बड़े पोजीशन में हैं, वो भी आते हैं जो खेती करते हैं। सो आई हैव ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन सच
experience, what experience I have done after consulting, even after teaching thousands of students in different institution, मैं आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट क्या है। और जो सेशन होगा 20 से 30 मिनट का, ये आपके लाइफ का द बेस्ट सेशन होगा, दैट आई गारंटेड। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, इस फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, फिर आगे आपको नेक्स्ट करना है। फिर नीचे ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पेमेंट का, प्रोमो कोड के नीचे, प्रोमो कोड कुछ नहीं डालना है, तो उस पर क्लिक करना है। कहाँ पर आपका प्रोसीड टू पेमेंट पर, फिर आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है पेमेंट मेथड उससे पे कर पाएंगे। फिर आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर को सेव कर लेना और डिटेल्स भेजना। फिर आपको डेट एंड टाइम मिल जाएगा सेशन का, लाइव 1-to-1। अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर को सेव कर लो फ़ोन पे, फिर व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर एरर आ रहा है, कोई ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट करने का, उसका भी आपके लिए हम अवेलेबल करवा देंगे। अभी ऑफ़र क्या चल रहा है, 999 का ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसके साथ अभी ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ, 11 कोर्सेज फ्री में, आगे फ्री रहेगा नहीं। कोर्सेज चाहिए होगा सेशन के साथ, वैसे ही अफोर्डेबल करेंगे, 1500-1600 रुपये लगेगा। खाली सेशन का 100 या 200 रुपये बढ़ाएंगे। ऐसे कोई इंडिविजुअली बाय करता है, लोग बाय भी करते हैं, हालांकि सबको पता नहीं होता है। 2500 का कोर्स है सारा, एक एक करके बाय करोगे पता नहीं कितना पड़ जाएगा, 4-5 हज़ार पड़ जाएगा। ये सारे कोर्सेज का वैलिडिटी 1 साल रहता है। आफ्टर सेशन को भी डाउट रहता है, आप चैट से पूछ सकते हैं, मैं या फिर कोई हमारे मेंबर आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, कभी मेरे पास मेरे मोबाइल पर दिखता है 3 बजे रिप्लाई मैसेज करता है रात को, मैं तो बाथरूम गया था, 3 बजे रिप्लाई, सर रिप्लाई नहीं है। अरे 3 बजे कौन रिप्लाई करेगा भाई आपको, थोड़ा यहाँ पर कस्टमर क्या चला रखा हमने। हो सकता है कॉलेज जाके आपका जो एक्सपेक्टेशन है कॉलेज को लेके वो मीट नहीं होगा। हो सकता है टीचर अच्छे नहीं है, हो सकता है आपके बैचमेट अच्छे नहीं है। आप बोल रहे हो बैचमेट अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, टॉप करो, कॉलेज टॉपर बनो, फिर देखते हैं आप में कितना पोटेंशियल है। यूनिवर्सिटी रैंकर बनो, आप बार बनो। एग्जैक्टली मैंने इसको फॉलो किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात करते हैं, सेकेंड जो हमारे पास है एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, ये सब बहुत जरूरी है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कॉलेज में जाएंगे, डेली जो भी आपको टास्क मिलता है, डेली के टास्क डेली कंप्लीट करें। कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, उनके चक्कर में ना पड़े, दिक्कत आएगा। एक कॉलेज वाला आपको कहानी बता रहा हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, संगत का दोस्त खराब होता है। संगत के में मत पड़े, खराब संगत में। ऐसा नहीं दोस्तों के बाकी बैचमेट से लड़ाई करो, नहीं, आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए पढ़ाई, स्टडी, हेल्थ, लॉन्ग टर्म विजन, गेट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर भी गेट देना है, फोर्थ ईयर गेट देना है, साथ में जीके का प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन, ये सब करना है आपको। हमेशा कोशिश करो जॉब सिक्योरिटी के लिए और हाई सैलरी के लिए, उसके लिए सिर्फ एक ही इंडिया में बढ़िया PSUs। तो PSUs में E2 में जाते हैं आप, अभी फिलहाल एवरेज पैकेज 20 लाख है, आप जब तक जाएंगे ये 25 लाख हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट जॉब में 100% जॉब सिक्योरिटी के साथ Tier 3 में तो यही मिलेगा। Tier 1 वालों को इतना मिलता है 25 लाख का बेस पैकेज। 5th नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ करो ना करो, कॉलेज टाइम में कॉलेज के पास डेली आपको 1+1 पर काम करना है। डेली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने बॉडी को देना है। क्या करने के लिए, योगा, फिजिकल एक्टिविटी। दिखा के लिए बहुत ज़्यादा डंबल उठाने मत लग जाना, योगा इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। नाउ 6th नंबर पॉइंट, आपको क्या बोला, ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक अगर नहीं हो रहा है तो ईगो में नहीं लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ईगो में लेंगे आप तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं, छोड़ दो उसको 1-2 साल में। आप देखो नेक्स्ट आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। कई बच्चे क्या करते हैं, उसी एग्ज़ाम के पीछे 6 साल लगे पड़ते हैं, 2 से 3 साल लगता है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उसके बाद दे रहे मतलब हाई चांस है आपका होगा नहीं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखिए आप, वो आपको बढ़िया बेनिफिट करके देगा। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो आजकल बहुत देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। इसका मेन कॉज है क्या, एक तो टेंशन है, फूड पर मेन कॉज है, और सनलाइट पर के नीचे नहीं जाते हैं। तो हर साल एक बार अपने विटामिन D चेक करवा लेना,
आसपास जाना मत भाई साहब, लूट लेंगे, 2000 रुपया ले लेगा। किसी ऑनलाइन देख लेना, जो एप्लीकेशन आते हैं 500-600 में हो जाता है। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तब ज़रूरत नहीं विटामिन B12 का, अगर वेजिटेरियन है B12 भी चेक करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या हो गया आपका 6 नंबर पॉइंट हो गया। 7 नंबर पॉइंट, जॉब में पहली बार जाके आपका जो बॉस है उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी बोलो मत कलीग के साथ। एक कलीग क्या होते हैं, बहुत सारे आप अच्छा बुरा बोलेंगे, वो फुस कर देंगे जाके बॉस के सामने। फिर बॉस आपको पता है क्या करेगा, हाई चांस है सारा प्रमोशन कट कर देगा आपका, बहुत तंग करेगा आपको अगर आपने उसके ने बुराई कर दिया तो। अच्छा ही मत करो, बुराई मत करो। सो ये समझ में आ गया आपको 7 वाला। 8 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी आइडिया आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी आइडिया आ रहा है, उसको सोचो मत ज़्यादा, पैसे कम लग रहा है या फिर आपके बजट के हिसाब से है, जस्ट इम्प्लीमेंट इट। कल करूँगा, तरसों करूँगा, दूसरा रात करूँगा, भैया आउटडेट हो जाएगा। बिकॉज आप जो आइडिया सोच रहे हैं हाई चांस है उस तरह का आइडिया हज़ारों बंदे सोच रहे हैं खाली इंडिया में, इम्प्लीमेंट कितने कर रहे हैं, कुछ ही लोग। जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक आइडिया था 5 साल पहले कि ये ग्रोसरी तो कोई देता नहीं अच्छे से, ना फ्लिपकार्ट, ना अमेज़न, ना कोई और। ग्रोसरी का मैं अगर छोटे शहर में डिलीवरी करूँ अच्छा आएगा मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं था इम्प्लीमेंट करने का। टाइम अगर इम्प्लीमेंट कर दिया होता सोचो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, टेक्नोलॉजी का बैरियर मेरे पास था। मेरे को हाई टेक्नोलॉजी नहीं आता इतना कि इतने अच्छे एप्लीकेशन बिल्ड करके उसको चला पाऊँ, उसके लिए इतना पैसे भी मेरे पास नहीं था और सोच भी नहीं था। इंपॉर्टेंट बात, ये सोच आता है कहाँ से, ये सोच आता है पीयर कनेक्शन से। आप जाना बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाने की कोशिश करना, या फिर जो बिजनेस आपको करना है उससे रिलेटेड बिजनेस से कॉन्फ्रेंस में जरूर जाइए। अगर नहीं जा पा रहे हो उन बंदों को सुनना चालू करो, या कि उनके स्टेप्स को देखना चालू करो, कोई स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं, क्या करते हैं वो अपने काम को अच्छा करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करें किसके बारे में, 10th नंबर पॉइंट की बात करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, ना कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, ना रिलेशनशिप, ना भाई साहब वर्क प्लेस में। वर्क प्लेस में तो बहुत जगह पर क्या होता है, भैया आप रिलेशन बना नहीं सकते किसी लड़के लड़की के साथ, बॉन्ड साइन करवाते हैं, पकड़े गए तो निकाल दिए जाओगे। तो बोलोगे सब कहाँ ढूंढे पार्टनर सर, मैट्रिमोनियल साइट्स पर। देखो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट होता है आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहीं के लड़की से शादी करो। एटलीस्ट वो लड़की का जो नेटिव प्लेस वहीं के आसपास के होने चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी मैच करता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, डिवोर्स वगैरह का पंगा नहीं रहता है। आप समझ पा रहे हैं। हालांकि वो तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स पर है, बट ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोगों ने मेरे नोन के शादी करे थे लव मैरिज लॉन्ग डिस्टेंस, कोई मान लो हिमाचल से है, कोई मान लो है आपका झारखंड से, बड़ा दिक्कत में आए उनको, सबका नहीं बट मेजोरिटी लोग दिक्कत में आए। 11 नंबर पॉइंट पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। वो क्या है, वो है ग्रोथ, फील्ड सिलेक्शन। आप फील्ड सिलेक्शन वो करिए जिसमें अच्छा ग्रोथ है। अगर बाय चांस आप ऐसे फील्ड में चले गए जहां पर ग्रोथ नहीं है, कैसे पता लगेगा। देखो उस फील्ड में 10 साल से जो काम कर रहा है, 20 साल से जो काम कर रहा है, टॉप पोजीशन जो है, कितना पैसे कमा रहा है। मैंने कॉलेज टीचिंग इसलिए छोड़ा था, जहां से भी छोड़ा अभी अप्लाई करूंगा डबल सैलरी मिलेगा। अगर आस पड़ोस वाले कॉलेज से अप्लाई कर दूंगा तब भी मिलेगा, लेकिन नहीं भाई। मैं आपको बता दूं कॉलेज टीचिंग है, यूनिवर्सिटी टीचिंग में, प्राइवेट में अच्छा पैसा नहीं है। एक्सेप्शनल केस हर जगह है, मेजोरिटी कॉलेज में अच्छा पैसा मिलता नहीं है। अभी भी 20-30 हज़ार मिल जाए काफ़ी है, तो उसमें आपका लाइफ प्लस इंक्रीमेंट नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं होता है। अगर किसी को टीचिंग में पसंद जाना का आइडिया लगता है, कभी भी कॉलेज टीचिंग में डू बीटेक, then MTech from top college, then PhD from top college, then go for teaching. Even if you go for private college 1-1 लाख पैकेज मिल जाएगा, 1 लाख तो मिलेगा, 90 हज़ार तो मिल ही जाएगा। खाली MTech पर जाओगे 40-50 हज़ार मिलेगा, काम सेम करना पड़ता
लेकिन पीएचडी एडमिशन समझ के लेना, मेरे पास आ जाना मेरे 1-to-1 सेशन में बिफोर गेटिंग इनटू पीएचडी, नहीं तो फंस सकते हो भैया, पीएचडी फंस सकता है, टाइम खराब हो जाएगा आपका। और बोलोगे सर स्टाइपेंड मिलेगा, क्या होगा, मैं छोड़ दूंगा, भैया स्टाइपेंड वापस करना पड़ता है, नहीं तो दोबारा एडमिशन नहीं मिलता, इमिग्रेशन नहीं मिलता, याद रखना इसको। अच्छा, ग्रोथ हो गया, फील्ड हो गया, आपको बता दिया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हड़बड़ी पड़बड़ी के चक्कर में मत पड़ना। हमेशा कहीं भी जा रहे हो, आप नया जगह जा रहे हो, पुराना जगह जा रहे हो, कोई भी आप काम करना है तो संभल के काम करना है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी किसी से नहीं करना है। कोई देखना हाइपर बंदा है, उसको बोलो चल भाई कोई बात नहीं ठीक है। कुछ भी काम करें तो सोचो अगर उठपटांग काम करोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली पर, खुद पर, आपने जो अब तक एफर्ट दिया उस पर। सो बी रेस्पॉन्सिबल। इसमें 100% संभालना मुश्किल होता है, बट मुश्किल का सामना करोगे तभी अच्छा लाइफ में कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। एंड दैट इज़ योर मेन मोटो, राइट? दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके पास मौका मिलता है, आप अगर शहर, घर में, गांव में तो घर होगा शायद आप लोगों का मैक्सिमम चांस है, आपके सिटी जहां रहना है आपको, चाहो के लिए किसी बड़े शहर में मत जाओ। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड डू नॉट गो टू बिग सिटीज़। ठीक ठाक शहर जरूरी है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अप टू लेवल मिल जाए, ठीक ठाक शहर जरूरी है। उधर कम से कम जब पैसा मिले ना, आपको पैसा हो जाए, बैंक में पैसा मत रखो, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, बिना जेब को प्रॉब्लम क्रिएट करे हुए छोटा सा प्लॉट खरीद सकते हो। लोन ले रहे हो, मान लो छोटा सा प्लॉट खरीदो 1200 स्क्वायर फीट का, है ना, चलेगा। उसमें एक छोटा सा घर बना लो, स्मॉल होम बना लो, स्लोली स्लोली। नहीं तो रेंट का पैसा दे देते भैया ना, प्लस आपको एक फीलिंग नहीं आएगा। अगर ठीक ठाक सिटी में रहते हो आप, टियर 2 टियर 3, तो अफोर्ड कर पाते हो, 50 लाख में बन जाता है। तो पैसा जॉब मिलते ही उड़ाने मत लग जाना भाई साहब, महंगा फ़ोन मत खरीद लेना 1.5 लाख का दिखावा के चक्कर में। नहीं भाई, ये सब काम मत करना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आपको बता रहा हूँ। रदर क्या करना, उस पैसे जो पैसा आया अपने नाम पे एफडी कर दो। पापा का तो एफडी कर देंगे, सीनियर सिटीजन थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो स्टार्टिंग के 2-4 साल ही पैसे जोड़ लो अच्छी तरीके से, ताकि पैसा आ जाए 10-25-30 लाख आ जाए। उसमें से एक छोटा सा प्लॉट लो, चाहे 1000-1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल गया, थोड़ा आउटर मिलेगा तब भी चलेगा, एक छोटा सा घर बना लेना खुद का। ये भाई साहब कितना था, 13 नंबर था। तो 13 साल का 13 टिप्स मैंने आपको बताया। टियर 3 कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्ट्रगल रहता है भाई, पहले जॉब में स्ट्रगल रहता है, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बिकॉज ये आपका पिछले जो आपने कमी छोड़ा है उसका भाई साहब ये आपको संभालना ही पड़ेगा। नौकरी नहीं मिले तभी मेरे पास आ सकते हो, बता दूं कैसे मिलेगा। गाइडेंस ये था कि नौकरी ना मिले, ऐसे नौबत ना आए तब भी आओ। 1-to-1 सेशन में आना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियोज़ को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है 1-to-1 सेशन का। और बोनस कहाँ गया, बोनस FNP। कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा है, कोई क्रिएट करा या फिर खुद की वजह से आ रहा है, चाहे खुद भी प्रॉब्लम क्यों ना क्रिएट कर रहे हैं आप। मान लो कोई आपका बैड हैबिट है, गुटखा खाने का मान लो हैबिट है, उसको छोड़ना पड़ेगा। माफ़ करना सीख लो, बट कभी भूलना मत। FNF, फॉरगिव नेवर फॉरगेट, नहीं तो दोबारा रिपीट होगा आपके साथ, याद रखना इस बात को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर दो, कहाँ पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर। इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। 13 साल का 13 स्टोरीज, 13 आपको स्टेप बताया लाइफ में अच्छा करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।